नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों के बारे में। वो रत्न कौन से थे, वो व्यक्ति कौन थे और उनको क्यों इतने महत्वपूर्ण थे कि सम्राट विक्रमादित्य ने उनको अपने दरबार में स्थान दिया, नवरत्नों की उपाधि दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सम्राट विक्रमादित्य के 9 रत्न। दोस्तों, सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के पहले रत्न थे धन्वंतरी। सम्राट विक्रमादित्य के पहले नवरत्न धन्वंतरी उच्च कोटि के शल्य चिकित्सक थे। वे सम्राट विक्रमादित्य की सेना में थे और उनका दायित्व सेना में घायल सैनिकों का उपचार करना था। उनका ज्ञान उच्च कोटि का था तथा उनके हाथों में जैसे जादू था। उनके लिखे हुए संग्रह हैं रोग निदान, वैद्य चिंतामणि, विद्या प्रकाश चिकित्सा, धन्वंतरी निघुट, वैद्यक भास्कोदय व चिकित्सा सार। दोस्तों, ये सभी संग्रह आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली पर आधारित हैं। और दोस्तों, धन्वंतरी एक उपाधि भी है। जो भी व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करता है, वर्तमान समय में भी जब कोई वैद्य बहुत अच्छा कार्य करता है तो उसे धन्वंतरी की उपाधि दी जाती है। ऐसे थे सम्राट विक्रमादित्य के पहले नवरत्न, जो कि चिकित्सीय क्षेत्र में विद्वान थे, एक्सपर्ट थे शल्य चिकित्सा में। दोस्तों, दूसरे विद्वान थे शपणक। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि ये एक बौद्ध सन्यासी थे। एक सन्यासी का दरबार में उपस्थित होना दर्शाता है कि पहले मंत्री परिषद का गठन जन कल्याण की भावना से किया जाता था। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ भिक्षाटन और नानार्थ कोश ही वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। दोस्तों, सम्राट विक्रमादित्य के तीसरे रत्न का नाम है अमर सिंह। सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में ये रत्न प्रकांड विद्वान थे। बौद्ध गया के वर्तमान बुद्ध मंदिर से प्राप्त एक शिलालेख के आधार पर इनको उस मंदिर का निर्माता भी कहा गया है। ये शब्दकोश के जन्मदाता हैं। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। तो संसार की पहली डिक्शनरी इन्होंने बनाई थी। संस्कृत का सबसे पहला कोश इनका नामलिंगानुशासन है, जो आज भी उपलब्ध है और अमर सिंह के नाम से प्रसिद्ध है। उनके बारे में बोध गया के अभिलेख में लिखा गया है कि अमरदेव और अमर सिंह बहुत बड़े विद्वान हैं तथा राजा के सचिव हैं और राजा के प्रिय पात्र भी हैं। महाकवि कालिदास ने भी अपनी रचनाओं में इनका उल्लेख किया है। संस्कृत विद्वानों के अनुसार अष्टधई पंडितों की माता तथा अमरकोश पंडितों का पिता कहा गया है। अर्थात यदि कोई इन दोनों ग्रंथों को पढ़ ले तो वो एक महान पंडित बन जाता है। तो अमर सिंह एक महान विद्वान और महापंडित, सम्राट विक्रमादित्य के तीसरे रत्न। दोस्तों, अगले रत्न थे शंकु। ये हैं चौथे रत्न महाराज विक्रमादित्य के दरबार से। शंकु का पूरा नाम शांडकुक था। दरबार के नवरत्नों में से एक शंकु को संस्कृत का विद्वान ज्योतिष शास्त्री माना जाता है। ये नीति शास्त्र का गूढ़ ज्ञान रखते थे, अर्थात ये नीति शास्त्री तथा रसाचार्य थे। इनका लिखा एक काव्य ग्रंथ भुवनाभ्युदयम बहुत प्रसिद्ध रहा है, लेकिन आज भी यह एक पुरातत्व का विषय बना हुआ है। इसके बारे में आज भी शोध जारी है। ज्योतिष विद्याभरण के एक श्लोक में इन्हें कवि के रूप में चित्रित किया गया है। सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सम्मिलित होने के कारण इनकी साहित्यिक विद्वता का परिचय अवश्य मिलता है। तो ये थे दोस्तों चौथे रत्न शंकु। और दोस्तों, पांचवें रत्न का नाम है बेताल भट्ट। सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के पांचवें रत्न बेताल भट्ट। नाम से ही जाहिर होता है कि बेताल किसी इंसान का नाम नहीं हो सकता, ये किसी भूत प्रेत का ही नाम है। और आमतौर पर भट्ट एक उपाधि है जो कि पंडितों को दी जाती है। तो बेताल भट्ट एक दिलचस्प नाम, एक ऐसा व्यक्ति जो तंत्र मंत्र विद्या भूत प्रेत अध्ययन के बारे में जानता है। ये एक धर्माचार्य थे और माना जाता है कि इन्होंने ही सम्राट विक्रमादित्य को 16 छंदों आचरण का श्रेय दिया था। ये युद्ध कौशल में भी महारथी थे, सदा सम्राट के साथ रहते थे और सीमावर्ती सुरक्षा के कारण इन्हें द्वारपाल भी कहा जाता था। दोस्तों, विक्रम बेताल की कहानियां विश्व प्रसिद्ध हैं। बच्चा बच्चा इनके बारे में जानता है और इन्होंने ही वो कहानी संग्रह लिखा था जिसे हम आज बेताल पच्चीसी के नाम से जानते हैं, जिसको संस्कृत में बेताल पंचविंशति कहा जाता है। ये इस ग्रंथ के रचयिता भी हैं। बेताल भट्ट अर्थात भूत प्रेत का पंडित, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो भूत प्रेत पिशाच साधना में प्रवीण है। ये उज्जैनी के संस्थान और विक्रमादित्य के साहसिक कार्यों से परिचित थे और शायद इसीलिए इन्होंने बेताल पंचविंशति अर्थात बेताल पच्चीसी ग्रंथ का निर्माण किया। बेताल भट्ट साहित्य की होते हुए भी भूत प्रेत पिशाच आदि की साधना में प्रवीण तथा तंत्र शास्त्र के ज्ञाता थे। इनकी साधना शक्ति से राज्य को लाभ होता था। दोस्तों, छठे रत्न का नाम है घट खरपड़।
जितने भी लोग संस्कृत जानते हैं वे समझ सकते हैं कि घटखरपर किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। इनके बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है कि एक बार इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी विद्वान इनको अनुप्रास तथा यमक में पराजित कर देगा, ये उनके घर फूटे घड़े से पानी भरेंगे। बस तभी से इनका नाम पड़ गया घटखरपर और वास्तविक नाम कहीं गुमनामी में खो गया। दोस्तों, इनके रचित 2 लघु काव्य उपलब्ध हैं। इनमें से एक पद्यों का सुंदर काव्य है जो संयोग श्रृंगार से ओतप्रोत है। उसकी शैली, मधुरता, शब्द विन्यास आदि अति उत्तम हैं। ये काव्य घटखरपर काव्यम के नाम से प्रसिद्ध है और इनका एक और काव्य नीति साह के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 21 श्लोकों में नीति का सुंदर विवेचन किया गया है। तो संस्कृत के एक महान विद्वान घटखरपर, जो कि सम्राट विक्रमादित्य के 6ठे रत्न थे। और दोस्तों, अगला रत्न जो सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में थे, इनका नाम आप सभी जानते हैं। ये थे महान कवि कालिदास, जो कि 7वें रत्न थे। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। कालिदास ने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की। महाकवि कालिदास को सम्राट विक्रमादित्य की सभा का प्रमुख रत्न माना जाता है। वे सम्राट के प्राण प्रिय कवि थे। उन्होंने अपने काव्यों में राजा विक्रमादित्य के व्यक्तित्व का उज्ज्वल स्वरूप निरूपित किया है। माना जाता है कि मां काली देवी की कृपा से ही उन्हें विद्या की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए उनका नाम कालिदास पड़ा। कालिदास अपने समय के श्रेष्ठ साहित्यकार थे। उनके 4 काव्य और 3 नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। शकुंतला उनकी अनुपम कृति मानी जाती है। इसके बारे में मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा दोस्तों कालिदास जी के बारे में, क्योंकि कालिदास जी हमारे देश की प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो ये मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला में भी आएंगे, इंतजार कीजिए। और दोस्तों, 8वें रत्न थे वराहमिहिर। सूर्य नारायण व्यास के अनुसार राजा विक्रमादित्य की सभा में वराहमिहिर ज्योतिषी के प्रकांड विद्वान थे। वराहमिहिर उस युग के प्रमुख ज्योतिष माने गए हैं, जिन्होंने महाराज विक्रमादित्य के पुत्र की मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। वराहमिहिर ने ही विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसे मुगलों के आक्रमण के बाद कुतुब मीनार में बदल दिया गया। अर्थात दिल्ली का कुतुब मीनार, जिसे हम आज कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं, ये विष्णु स्तंभ है, जो कि आज से हजारों साल पहले वराहमिहिर ने इसका निर्माण करवाया था। वराहमिहिर ने ही कालगणना, हवाओं की दिशा, पशुधन प्रवृत्ति, वृक्षों से भूजल का आकलन आदि की खोज की थी। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, जैसे बृहज्जातक, सूर्य सिद्धांत, बृहस्पति संहिता, पंच सिद्धांति आदि आदि। तो दोस्तों, ये थे सम्राट विक्रमादित्य के 8वें रत्न वराहमिहिर। दोस्तों, सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के 9वें रत्न थे वररुचि। वररुचि कात्यायन पाणिनीय सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिककार थे। वररुचि ने पत्र कौमुदी व विद्या सुंदर नामक काव्य की रचना महाराज विक्रमादित्य के आदेश से ही की थी। एक अत्यंत विलक्षण बुद्धि के स्वामी थे तथा इनकी स्मृति इतनी तेज थी कि एक बार कुछ भी सुन लेते थे तो वो सदा सदा के लिए इनके मस्तिष्क में बैठ जाता था, वो इन्हें याद हो जाता था। वो कभी नहीं भूलते थे। एक बार जो भी इन्होंने सुन लिया वो एक न मिटने वाली छाप की तरह इनके मस्तिष्क में अंकित हो जाता था। इतनी विलक्षण बुद्धि, इतनी मजबूत स्मृति इनकी थी। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ में वररुचि को विक्रमादित्य की पुत्री का गुरु कहा गया है। वररुचि एक कवि तथा व्याकरण के उच्च कोटि के ज्ञाता थे। शास्त्रीय संगीत का भी इन्हें ज्ञान था। तो दोस्तों, ये थे 9वें रत्न वररुचि। तो दोस्तों, ये थे 9 रत्न सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के, जिनकी सलाह से सम्राट विक्रमादित्य अपना राजकाज चलाते थे। और ये न केवल सलाहकार थे, बल्कि उस समय के समाज का एक आईना भी थे कि उस समय समाज में कितने विद्वान लोग थे जिनको महाराज अपने दरबार में स्थान देते थे और जिनकी सलाह का पूरा सम्मान करते थे। तो ऐसे महान लोगों को दरबार में शामिल करके सम्राट विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य को बहुत ही सुदृढ़ बनाया और ये सभी विद्वान बहुत अच्छे थे। हम में से ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है। तो आज मेरा ये वीडियो मैंने बनाया इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि वो कौन 9 विद्वान थे जो सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में थे, और यही वो 9 विद्वान थे जिनसे नवरत्न नाम की परंपरा शुरू हुई और आने वाले समय में अनेक राजाओं ने अपने दरबार में नवरत्न शुरू किए। इतिहासकारों ने सम्राट विक्रमादित्य के इन नवरत्नों के बारे में न लिखकर छुपाकर हमसे बहुत बड़ा पाप किया। हमारे देश की जनता को पता ही नहीं कि नवरत्न कौन थे। तो दोस्तों, इतिहास में इनको छुपाया गया, इनको उचित स्थान नहीं दिया गया। इसीलिए मेरा ये वीडियो मैंने बनाया आप सबके लिए, ताकि आपको पता लगे वो नवरत्न कौन थे जो महाराज विक्रमादित्य के दरबार में थे। ये इतिहास की अनुपम धरोहर है, इनके बारे में हमको, आपको और सबको पता होना चाहिए।
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ खत्म करूंगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों, मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला देखना ना भूलिए। इस प्रेरणा श्रृंखला में आ रहे हैं भारत के महान व्यक्तित्व, और आप देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर बताइए मेरे भारतीय प्रेरणा श्रृंखला के बारे में, क्योंकि भारत के असली सही मायने में भारत के नायक कौन है, ये मैं इस श्रृंखला में देश को बता रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।